सही है। ब्रिगेडियर साद साहब, ज़ाहिर बात है कि हमारे फौज ने भी इस्तेमाल किया पूरी 1980 की दिहाई में ज़िया साहब के दौर में। उसके बाद फिर हम ज़ाहिर बात है कि माजी के दरीचे में डालें तो बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा और सबको अंदाज़ा है जो इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं कि क्या क्या गलतियाँ हमसे हुई। आप क्या समझते हैं कि ये स्टेप जो है एक पहला कदम हो सकता है, क्योंकि हमारी अस्करी क़यादत जो हमारी इनफॉर्मल जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर भी है कि ये अब बोझ हैं, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी हैं, लेकिन इनसे किस तरीके से निपटा जाए उसका ऊपर एक बहस होती है। ये तो आपकी बात सच है कि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, चाहे वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में हैं या जो अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड हैं, उनका ये कन्विंस्ड हैं कि इस किस्म की जो ये तंजीमें पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात जो हैं वो क्रिएट कर रही हैं। पाकिस्तान को हमेशा कुछ दिनों के चंद सालों के बाद हमेशा इस किस्म के एक फिशार का सामना करना पड़ता है, बदनामी होती है। आपके तीन जो वो हैं, क्या कहते हैं इसको, हमसाए हैं, वो आपको इसी बात के ऊपर का उनके वो हर चीन भी मेरे ख्याल में अगर ओपनली नहीं कहता तो कम से कम डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू आपको बताता है कि जी ये चीन ने भी साहब के दौर के अंदर इमेजेस वगैरह दिखाए थे ये उगर्स तो और हमें इसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए। डिनाइल में नहीं जाना चाहिए। हम सबसे पहले डिनाइल में चले जाए, डिफेंस शुरू कर देते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये जो इस किस्म के ये एक्सरसाइज जो है ना, ये हम बहुत पहली दफ़ा ये मशक्क़त कर चुके हैं। 93 में हुए, एक दफ़ा पहले जनरल वहीद काकड़ साहब ने की कोशिश की थी। सही है। फिर जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ वो भी जैश मोहम्मद में दिसंबर 2001 जैश मोहम्मद का नाम जो था वो सामने आया था। उसके बाद 12 जनवरी को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक स्पीच दी थी, बिल्कुल और बिल्कुल इसी लाइंस की भी थी जो अभी हम कह रहे हैं। 2002 के अंदर लैंडमार्क स्पीच दी उन्होंने कहा था कि मैं मस्जिदों को भी रेगुलेट करूंगा, मैं मदरसों को भी रेगुलेट करूंगा। वो बात खत्म हुई, फौजें वापस आ गई, बात उस जगह वी वेंट बैक इनटू द सेम ग्रूव। ये मतलब है कि आप तंजीम पे पाबंदी लगाते हैं, वो किसी और नाम से आ जाता है। 2 महीने के बाद ये चंदा दोबारा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, कोई उनको नहीं पूछता। मैंने बड़े शहरों में बड़ी दुकानों पे मैंने इनके डब्बे देखे जो पड़े होते हैं, ईद की नमाज से आप बाहर निकले ये खड़े होते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये मतलब है कि हमें अभी कम से कम सोच लेना चाहिए कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा मुझे बताए जो तरक्की कर सकता है जिसमें इस तरह ऑटोनमस आर्म ग्रुप्स हों। बिल्कुल सही है, ठीक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, वो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस। मुझे आप बताएं कौन सी मुल्क